पूजा नैनो आखिरकार बाजार में आ ही गई। और क्या हुआ? हो गया यार, नैनो लॉन्च हो गई, अभी हमको कुछ और करना चाहिए। आई थिंक यू नीड अ नैनो ब्रेक। इज इट? यस, so let's just go for a nano ride, yeah. Come on, I'll just take you to the nano ride. Come. Okay, let's go. पूजा, तुम इतने देर से ड्राइव कर रही हो, मुझे बताओ तो कि तुम्हारा ड्राइविंग कितना कंफर्टेबल लग रहा है, कितना एंजॉय कर रही हो? मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो ये है कि गाड़ी बहुत अच्छी है, छोटी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे लेग स्पेस है, जैसे कुछ फीचर्स हैं इसमें जो इसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो जैसे पिकअप गाड़ी की हम करते हैं उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है, उसमें थोड़ा साउंड आ रहा है, और थोड़ा सा मशीनरी जो है वो थोड़ी टाइटन है। Okay. हर नई गाड़ी में ऐसी मशीनरी थोड़ी टाइटन होती है, Okay. लेकिन इसमें मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा ही लगा। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स लेते वक्त भी ऐसा लगा कि जैसे कुछ एक साउंड जो मुझे अनकंफर्टेबल है। Okay. बस बाकी ओवरऑल देखिए तो कंफर्टेबल तो है, Okay. नो डाउट्स, छोटे में ही सारी चीज़ें मिल रही, पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। पूजा, आपने लेग स्पेस की बात की थी, क्या लेग स्पेस के बेटर होने से ड्राइविंग में भी काफ़ी फ़ायदा होता है? क्या उसका भी कुछ बेनिफिट है? साथ ही आपने कहा था कि गाड़ी की हाइट भी काफ़ी अच्छी है जिसकी वजह से काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। सही बोला शीतल आपने, कोई भी गाड़ी जब लेते हैं तो उसकी लेग स्पेसिंग होना, अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना कि ड्राइवर सीट के लिए, लेकिन जो उसके पास में बैठा है उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, और इस गाड़ी में इसका खास ध्यान रखा गया है। काफ़ी अच्छी लेग स्पेसिंग के लिए जगह दी गई है, जिससे कि आप अपनी जर्नी बड़े आराम से एक कंफर्टेबल पोस्चर में आराम से अपनी जर्नी कर सकते हैं। Okay. और जहाँ तक आपने बात की हाइट की, तो हाइट भी काफ़ी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी दी गई है, जिसमें ये जो एवरेज हाइट के का जो इंसान होता है, अगर वो इसमें बैठे तो बड़ी आराम से वो आराम से बैठ के और वो अपनी ट्रैवल कर सकता है। और इनफैक्ट एवरेज आदमी की क्यों, हम अगर उससे थोड़ा सा कोई एवरेज हाइट से थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा हाइट में लंबा भी है, उसके लिए भी काफ़ी खास ध्यान रखा गया। उसको भी ऐसा कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि गाड़ी में बैठते ही आपका सर कहीं ऊपर लग गया या कुछ हो गया। लेग स्पेस, ये स्पेस, आपने काफी सारे स्पेस के बारे में मुझे बताया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई लगेज स्पेस नहीं नजर आ रहा है। वही प्रॉब्लम, वही मैं भी वही सोच रही थी आपसे पूछूं कि यार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, आई मीन इतना लेग स्पेस वगैरह, इतनी कंफर्टेबल चीज़ें, इतनी कंफर्टेबल फीचर्स दी हैं, लेकिन लगेज रखने के लिए कोई खास जगह नहीं दी है, तो वो एक बहुत बड़ी तकलीफ बन सकती है। क्योंकि गाड़ी जो भी फैमिलीज भी लेते हैं या चलिए कोई भी लेता है, उसको कम से कम एक छोटा ही सामान हो, भले ही छोटा ही सामान हो, पर उसको रखने की जगह तो होनी बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से गाड़ी शायद सिर्फ इसलिए ली गई है कि आप अगर ऑफिस से घर जाना चाहते हो, मतलब अगर आप किसी लंबे ट्रैवल के हिसाब से सोचना चाहते हो, तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा इस कार को अगर आप ले रहे हो लंबे ट्रैवल के लिए, तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो सकती गाड़ी आपको, तब आपको जरूर सोचना पड़ेगा इसके बारे में। जी।
यहाँ पे एक खास बात मुझे देखने को मिल रही है कि जो डैशबोर्ड है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो क्या ये ज़्यादा मतलब प्रेफरेबल आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा सही लग रहा है? नहीं शीतल, मैं इस बारे में तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जनरली डैशबोर्ड जो हमारा जो मीटर होता है वो हमेशा ड्राइवर सीट के सामने होता है, जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है। क्योंकि हमें कुछ भी चेक करना हो, स्पीड चेक करनी हो या कुछ भी चेक करना हो, पेट्रोल का वो टैंक का वो चेक करना हो, तो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसमें जो ये सुविधा 2 डैशबोर्ड्स की सुविधा दी गई है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत थी, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये जो मीटर इन्होंने यहाँ रखा है वो उसको देखना, तो हमारा जो ड्राइवर होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल, तो बहुत तकलीफ हो जाती है कि आप सामने देखो या आप इधर देखो कि भाई आपकी स्पीड लिमिट कितनी है। बिल्कुल, उस हिसाब से मैं मानती हूँ ये एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज मुझे लगता है। बिल्कुल। शीतल, मैंने तो अपनी गाड़ी से रिलेटेड सारे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए, लेकिन अब आपसे जानना चाहूँ कि आपको कैसा लगा इस गाड़ी में बैठ के, कुछ कंफर्टेबल लगा या नहीं? कंफर्टेबल की बात करूँ तो पूजा, हाँ इसकी सीट उतनी मुझे कंफर्टेबल टू बी वेरी ट्रू नहीं लगी। ठीक है, मतलब एडजस्ट हो सकती है, ये एक अच्छी बात है कि इतनी छोटी सी गाड़ी होते हुए भी सीट थोड़ी बहुत एडजस्ट हो सकती है, लेकिन एक बैठने के बाद जो थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्ट हो सकता है कि बाकी गाड़ियों में हम ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा मुझे नहीं महसूस हुआ। लेकिन हाँ, बाकी जो सारी चीज़ें, जैसे कि आपने लेग स्पेस की भी बात की, तो हाँ आपके साइड की भी जो सीट है उसमें भी लेग स्पेस काफ़ी है यहाँ पर, और साथ ही एसी भी है, ये भी एक सुविधा, मुझे इतनी छोटी सी गाड़ी में एसी की भी सुविधा है। बाकी अम्यूनिटीज़ भी है, आप टेप रिकॉर्डर वगैरह सभी कुछ यहाँ पर फिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे हाँ गाड़ी में काफ़ी अपीलिंग लगी, और काफ़ी लगा कि छोटी सी कार थी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी गाड़ी से, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इस गाड़ी में। वैसे पूजा, ड्राइव तो वाकई काफ़ी अमेजिंग थी, लेकिन एक चीज़ है जो मैं तुमसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ, वो है इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तुमने कहा था कि इस गाड़ी का इंजन रियर इंजन है, जो कि काफ़ी रेयर होता है, गाड़ियों में रियर इंजन नहीं होता है। हाँ शीतल, आपने बिल्कुल सही बोला, हर गाड़ी में जो इंजन होता है जनरली वो आगे होता है, लेकिन इस गाड़ी में ये सुविधा हमको पीछे दी गई है। इसको कहा जाता है रेयर इंजन। इसमें 2 सिलेंडर्स हैं जिसकी हेल्प से ये गाड़ी इतनी स्मूथली आगे चली जाती है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि इस गाड़ी में जो लेग स्पेस है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, और उस लेग स्पेस के चलते हमें काफ़ी पैर रखने की काफ़ी जगह मिल जाती है। वो इसी वजह से इसका इंजन जो है वो पीछे रखा गया है, सो दैट हमें काफ़ी लेग स्पेस मिल सके और हम काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से ड्राइव कर सकें। खैर पूजा, मुझे एक बात ज़रूर कहनी पड़ेगी कि मुझे वाकई में आपके साथ ये जो मैंने ड्राइव किया, इसमें मुझे बहुत ही मज़ा आया। लेकिन फिलहाल के लिए मैं शीतल बंसोड़ और मैं पूजा तिवारी हमारे कैमरा पर्सन अभिजीत कीसे के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त।